नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही आम लेकिन जरूरी जॉब इंटरव्यू के सवाल पे बात करते हैं। सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर यकीन मानिए इस एक सवाल का जवाब नौकरी दिला भी सकता है और हाथ से निकलवा भी सकता है। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। जरा सोचिए, इंटरव्यू एकदम बढ़िया जा रहा है, माहौल सेट है, और तभी मैनेजर पूछता है, अच्छा एक्सेल में डेटा ढूंढने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? और पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब आता है, वीलुकअप। और बस कमरे में अचानक एक चुप्पी छा जाती है। एचआर की नजरें कुछ ऐसी हो जाती हैं मानो किसी ने एंड्रॉयड के जमाने में अपना कीपैड वाला फोन निकालकर दिखा दिया हो। तो ये वी लुकअप ट्रैप आखिर है क्या? मतलब एक ऐसा फंक्शन जो सालों से इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड रहा, वो अचानक एक इंटरव्यू में रेड फ्लैग क्यों बन गया है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। और देखिए, प्रॉब्लम की जड़ यही है। ऐसा नहीं है कि वीलुकअप कोई खराब फंक्शन है, नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में यह पुराना जरूर हो चुका है। इंटरव्यू में इसका जिक्र करना अनजाने में यह सिग्नल दे सकता है कि शायद कोई लेटेस्ट और ज्यादा असरदार टूल्स के साथ अपडेटेड नहीं है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हम वीलुकअप को एक्सेल का कीपैड फोन आखिर कह क्यों रहे हैं? देखिए, जैसे उन पुराने फोन्स की अपनी कुछ लिमिटेशंस थीं, वैसे ही वीलुकअप में भी कुछ बड़ी टेक्निकल कमियां हैं जो किसी का भी काम अटका सकती हैं। वीलुकअप की 3 सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। पहली, ये सिर्फ अपने दाईं तरफ ही डेटा खोज सकता है। मतलब अगर डेटा बाईं तरफ है तो बस गेम ओवर। दूसरी बात, इसमें कॉलम नंबर को मैनुअली गिनकर याद रखना पड़ता है। और तीसरी, जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज है, अगर किसी ने बीच में एक नया कॉलम डाल दिया तो पूरा फॉर्मूला ही टूट जाता है। या तो एरर आएगा या फिर उससे भी बुरा, गलत डेटा आ जाएगा। लेकिन जहां प्रॉब्लम है वहां सॉल्यूशन भी है। वीलुकअप की इन्हीं सब दिक्कतों को दूर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया बहुत ही पावरफुल टूल बनाया। तो पेश है वीलुकअप का असली वारिस, एक्सलुकअप। है ना, नाम सुनते ही लगता है कि कुछ एडवांस और पावरफुल चीज है। और ये सिर्फ नाम की बात नहीं है। एक्सलुकअप को जानना आज के जमाने में सच में एक प्रीमियम स्किल है जो किसी को भी भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। अब जरा वापस उसी इंटरव्यू रूम में चलते हैं। वही सवाल पूछा जाता है, लेकिन इस बार जवाब है, मैं असल में वीलुकअप की जगह एक्सलुकअप यूज करना पसंद करता हूं क्योंकि वो ज्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल है। बस ये एक लाइन किसी भी कैंडिडेट को बाकियों से मीलों आगे कर देती है। इससे पता चलता है कि कोई सिर्फ काम नहीं करता, बल्कि काम को करने का सबसे बेस्ट और सबसे स्मार्ट तरीका ढूंढता है। तो ये पावरफुल नया टूल काम कैसे करता है? क्या इसे सीखना मुश्किल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि यह वीलुकअप से कहीं ज्यादा आसान और लॉजिकल है। सारा खेल बस 3 सिंपल स्टेप्स का है। एक्सलुकअप का पूरा लॉजिक बस इतना ही है। एक्सेल को सिर्फ 3 चीजें बतानी होती हैं। पहला स्टेप, क्या ढूंढना है, मान लीजिए एक एम्प्लॉय आईडी। दूसरा स्टेप, कहां ढूंढना है, मतलब पूरा आईडी वाला कॉलम। और तीसरा स्टेप, बदले में क्या चाहिए, सैलरी वाला पूरा कॉलम। बस हो गया काम। और देखिए, असली फॉर्मूले में ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक वैसा ही जैसा हमने अभी बात की। अब कोई कॉलम नंबर गिनने का झंझट ही नहीं। बस ये बताओ कि क्या खोजना है, कहां खोजना है और क्या वापस लाना है। कितना सीधा और आसान है। तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। ये नॉलेज एक इंटरव्यू में असल बढ़त कैसे दिलाती है, ये किसी को सिर्फ एक और कैंडिडेट से एक हायर्ड कैंडिडेट तक कैसे ले जाती है। ये स्लाइड दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। जहां वीलुकअप की मजबूरी थी कि वो सिर्फ दाईं ओर देख सकता था, वहीं एक्सलुकअप का फायदा यह है कि वो किसी भी दिशा में देख सकता है, लेफ्ट हो या राइट। जहां वीलुकअप नाजुक था, कॉलम नंबर पर टिका था, वहीं एक्सलुकअप फ्लेक्सिबल है। वो सीधे कॉलम को पकड़ता है, इसलिए ये टूटता नहीं है। और आखिर में वीलुकअप एक स्टैंडर्ड सा एरर दे देता है, लेकिन एक्सलुकअप पूरा कंट्रोल देता है, जिससे एम्प्लॉय नॉट फाउंड जैसा कस्टम मैसेज भी बनाया जा सकता है। और जब कोई एक इंटरव्यू में इस लेवल की समझ और कॉन्फिडेंस दिखाता है, तो फिर रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही होता है। ये सिर्फ एक फॉर्मूला जानने की बात नहीं है, ये एक गहरी प्रॉब्लम सॉल्विंग सोच को दिखाने की बात है। और अंत में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये बात सिर्फ एक एक्सेल फंक्शन से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये सही टूल चुनने के बारे में है जो हमें बेहतर, तेज और ज्यादा स्मार्ट तरीके से सोचने और काम करने में मदद करता है। जैसा कि यहां लिखा है, एक्सेल सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सोचने का एक औजार है।